मैं उस सीट पे अगर आता हूं, अगर जीत के अगर सीट अगर बीडीसी का अगर मैं आता हूं तो मैं जरूर आप सबके साथ रह के विकास कर। गाँव का जो विकास है बिल्कुल मतलब वो धरा 1 रुपए की लालच नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा परिवार भी उस तरीके चुनाव जीतते हैं और फिर किसी न किसी प्रत्याशी के हाथों बिक जाते हैं। देखिए मेरी और मैं शत्रुघ्न कुमार, हमारी मौजूदगी इस समय तरैया सुजान क्षेत्र में है। और मैं आपको बता दूं यहाँ आने का मेरा मेन रीजन क्या है, तो मैं बता दूं ये ग्राम सभा सबसे बड़ा ग्राम सभा है। कहा जाता है कुशीनगर जिले के दूसरा नंबर पे आता है सबसे बड़ा ग्राम सभा में। तो मैं बता दूं यहाँ से बीडीसी पद के प्रत्याशी दीपक राय जी हैं और उनसे जुड़ेंगे और जान लेंगे कि इनका क्या रीजन रहा, क्या मकसद रहा समाज में बीडीसी पद प्रत्याशी से चुनाव लड़ने का। आखिर उन्होंने बीडीसी पद का चुनाव ही क्यों किया कि हम बीडीसी पद से चुनाव लड़े, क्यों नहीं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े। यानी बहुत सारा पद होता है जिससे लड़ सकते थे और समाज का सेवा कर सकते थे, लेकिन बीडीसी पद का इन्होंने प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव क्यों किया। सीधे उनसे जुड़ जाते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। देख सकते हैं हमारे बीच में मौजूद हैं दीपक राय जी, सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि मेन रीजन क्या रहा इनको बीडीसी पद का प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र में तरैया सुजान क्षेत्र में उतरने का। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद कि जो आप हमारे ग्राम सभा में आए और हमारे पास हमसे जुड़ने का वो किए, प्रयास किए और हमारा बाइट लेने का वो किए, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले सर हमारी सवाल रहेगी कि आप युवा हैं जी, और युवा आजकल देखा जा रहा है बहुत बड़ा मतलब समाज के लिए सेवा कर रहे हैं जी। तो आपने बीडीसी पद का ही चुनाव इस तरैया सुजान थाना क्षेत्र से लड़ने का क्यों रीजन? मैं बीडीसी चुनाव लड़ने का रीजन ये किया क्योंकि ये जैसे अगर राजनीति में देखा जाए तो सबसे बड़ा ये छोटा पद माना जाता है। इसमें हमारे वहाँ 3 वार्ड आते हैं, 13, 14 और 15। तो मेरा बीडीसी चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहा कि इस गांव का जो विकास है बिल्कुल मतलब वो धरातल पे चला गया है, धरातल पे चला गया है। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा ही पद पे मतलब मैं आके और मैं इस गांव के लिए, इस जनता के लिए कुछ कर सकूं, यानी कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ बड़ा कर सकूं, आज तक से कुछ बड़ा कर सकूं। और यही मेरी मंशा है कि अगर जनता मुझे अगर इस पद से सुशोभित करती है तो मैं कुछ बड़ा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, तरैया सुजान क्षेत्र से जब आप बीडीसी पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़े जी, तो क्या दिखा कि आपके क्षेत्र में कौन सी कमियां पाई गई? जैसे बहुत सारी कमियां हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे वहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे तरैया एक बगल का ही गांव है तरैया पैठानी, वहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है। मतलब हमेशा समझिए कि बरसात के मौसम में बिल्कुल विकट परिस्थिति हो जाती है उस गांव से गुजरने में। नाली का पानी का बहाव ऊपर हो जाता है, मतलब निकल नहीं, बहुत पुराना नाली बना हुआ है, उसके वजह से काफ़ी मतलब परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तरैया पश्चिम हो या मतलब बारी टोला हो, इस दोनों गांव का मेन सड़क वही है आने जाने का, थाने पे आने जाने का या हॉस्पिटल पे आने जाने का। उस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं तो बहुत ही मतलब विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है उस मतलब पानी लगे हुए पानी के कारण। अच्छा, क्या लगता है कि आप बीडीसी पद के लिए प्रथम बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जनता आपको कितना परसेंटेज सहयोग करने वाली है? हाँ, मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि जनता मेरे को ज़रूर सहयोग करेगी, क्योंकि मेरा सोच है कि अगर जनता मतलब वो करती है तो मैं ज़रूर क्या कहते हैं गांव का मैं विकास करूंगा। ये जनता के मतलब मन में ख्याल है कि अगर दीपक राय जी अगर इस पद पे अगर आते हैं तो विकास जरूर इस गांव का करेंगे। अच्छा, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो जनता आपको सुन रही है, उनके मन में भी सवाल आते हैं कि बीडीसी पद के प्रत्याशी जो उठते हैं और चुनाव जीतते हैं और फिर किसी न किसी प्रत्याशी के हाथों बिक जाते हैं। देखिए, मेरी तो व्यक्तिगत मतलब निर्णय ये है कि मैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रत्याशी को, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को वोट करूंगा ही, करना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं किसी को भी वोट करूं तो मेरे मन में किसी प्रकार की पैसे की लेन देन ना हो, कोई ऐसी इच्छा, कोई मंशा नहीं है मेरी कि मैं किसी से पैसा लेके और मैं अपना वोट करूं। मेरी मंशा ये रहेगी मैं जिसको भी वोट करूंगा उससे पहले मैं ये तय करूंगा कि मुझे एक भी पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे वार्ड में तीनों वार्ड जैसे 13, 14, 15 में तीनों
तीनों जो भी गांव आते हैं उस गांव में मुझे विकास चाहिए, और विकास के लिए मुझे नाली और रोड की विशेष आवश्यकता है। अगर वो मतलब प्रत्याशी मुझे देने के लिए, अगर विकास कराने के लिए अगर इच्छुक होंगे तो मैं उन्हें ही वोट करूंगा। मुझे पैसे की 1 रुपये की लालच नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा परिवार भी उस तरीके से सुदृढ़ है कि मुझे एक पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही मनसा है कि मैं कुछ करूं अपने गांव और अपने समाज के लिए। अच्छा, जनता आपको मौका देती है, आपको बीडीसी पद से काफी वोटों से जिताती है जी। तो यदि आप किसी ब्लॉक प्रमुख या प्रतिनिधि को आप अपना वोट करेंगे तो सबसे पहले अपने ग्राम सभा के लिए क्या मांग करेंगे? सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा के लिए 2 चीज मांग करूंगा। पहले तो नाली का, जैसे तरियां पश्चिम में भी नाली की व्यवस्था नहीं है, तरियां पैठानी में भी नाली की व्यवस्था नहीं है, और खलवा टोला में भी नाली की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये होगा कि इन तीनों गांव में नाली का वो करना, ठीक है, नाली का मतलब नाली का निर्माण करवाना जी। अच्छा, नाली का आपने कहा कि कई सारे हमारे एम है कि जिसको मैं सुदृढ़ कराऊंगा, जी जी जी, बढ़िया से व्यवस्था कराऊंगा जी। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मैं बीडीसी का चुनाव अगर सामान्य अगर सीट अगर आता है तो मैं मतलब बीडीसी का चुनाव लड़ूंगा और जनता में मुझे सहयोग करे। और अगर मैं उस सीट पे अगर आता हूँ, अगर जीत के अगर सीट अगर बीडीसी का अगर मैं आता हूँ तो मैं ज़रूर आप सबके साथ रह के विकास करने का इस तीनों गाँव का मतलब चारों गाँव का प्रयास करूँगा। अगर जनता आपको जो सुन रही है भी सोच रही होगी आपने क्यों बीडीसी का चुनाव प्रत्याशी का चुनाव किया, क्यों नहीं ग्राम प्रधानी का चुनाव किया, तो क्या कहेंगे जनता के लिए? मैं जनता के लिए यही कहूँगा कि मैं बीडीसी का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मैं अभी हमारी उम्र बहुत छोटी सी है और मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे ही मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होती है। अगर मैं इस पद पे आता हूँ और जनता के लिए कुछ करता हूँ तो खुद ही जनता मेरे को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करेगी, खुद ही वो कहेगी कि मतलब नहीं अब कुछ आप बड़ा करने का प्रयास करिए। अगर मैं बीडीसी अगर पद पे अगर आऊँगा तो चाहे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मतलब मैं कुछ करूँ और अपने गाँव के विकास करूँ। बिल्कुल, तो ये थे दीपक राय जी जिन्होंने तरिया सुजान इस क्षेत्र ग्राम सभा ग्राम पंचायत में बीडीसी पद के प्रत्याशी 13, 14, 15 वार्ड नंबर से बीडीसी पद के प्रत्याशी और जनता के बीच में आना चाहते हैं। और जनता से साफ इनका कहना है कि यदि जनता हमें चुनती है तो हम जनता के लिए कर दिखाएंगे कि जनता खुद बोलेगी कि आप किसी बड़े पद से इस ग्राम सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें और फिर हम आपको बड़ा मौका देंगे। आखिर आपको क्या लगता है कि दीपक राय जी बीडीसी पद के प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ बड़ा इस ग्राम सभा के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? आप अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि अदरवाइज दूसरे भी सुने और दीपक राय जी के बारे में उनका क्या राय है, अपना राय आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार।